फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से चित्रकूट विधानसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है। कांग्रेस का भी प्रत्याशी करीब करीब अघोषित होते हुए भी घोषित जैसा ही है, क्योंकि वहां से सिटिंग एमएलए नीलांशु चतुर्वेदी का लड़ना तय है। इसके अलावा रामपुर बाघेलान विधानसभा की टिकट भी करीब करीब घोषित ही है। भारतीय जनता पार्टी यहां अपने वर्तमान विधायक को ही चुनाव लड़ाएगी, लेकिन इसके अलावा सतना जिले की अन्य 5 सीटों पर यह कंफर्म नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा। सबसे ज़्यादा ऊहापोह मैहर विधानसभा को लेकर है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मैहर विधानसभा से नारायण त्रिपाठी को ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, क्योंकि नारायण त्रिपाठी ही मैहर विधानसभा से चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा लोग इसलिए भी कहते हैं कि मैहर हाल ताज में ही जिला घोषित किया गया है और नारायण त्रिपाठी मैहर को जिला बनाने के लिए कई वर्षों से संघर्षरत थे। लेकिन वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमलावर होते हैं, उसे देखते हुए ऐसा कतई नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतना सब कुछ होने के बाद भी नारायण त्रिपाठी को टिकट देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है। और जिस तरीके से मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी अपने वक्तव्यों से अनुशासनहीनता करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर कई बार असहज होती हुई दिखी। मैहर जिला घोषित होने के बाद मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी धन्यवाद दिया और इसकी होर्डिंग पूरे भोपाल में लगवा दी। इससे एक बात साफ हो गई है कि नारायण त्रिपाठी भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी उतना ही साध कर चल रहे हैं जितना भाजपा को। नारायण त्रिपाठी के इस कृत्य से एक बात तो साफ हो जाती है कि नारायण त्रिपाठी इस बात की चिंता भी नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं। कई बार नारायण त्रिपाठी चर्चा के दौरान यह भी कहते हैं कि हमें विधायक बनने की बहुत इच्छा नहीं है, हमें मैहर की जनता ने 4 बार विधायक बनाया है, अब हमें विंध्य क्षेत्र बनाना है और हम विंध्य क्षेत्र के लिए ही संघर्ष करेंगे। पहले तो नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र की 30 से 40 सीट पर चुनाव लड़ने की बात करते थे, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि उनकी विंध्य जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि विंध्य के नीचे कोई समझौता नहीं होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी विंध्य को अलग राज्य बनाने के लिए तैयार हो जाती है तो शायद नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी विंध्य को अलग राज्य बनाने के लिए तैयार नहीं होती तो नारायण त्रिपाठी का भारतीय जनता पार्टी से समझौता होना मुश्किल है। ऐसे में आज की तारीख में मैहर विधानसभा से श्रीकांत चतुर्वेदी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति इतना प्रभावी नहीं दिख रहा है जिसे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। पिछली बार भी श्रीकांत चतुर्वेदी नारायण त्रिपाठी के विरुद्ध कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और मात्र 2,500-3 हज़ार मतों के अंतर से पराजित हुए थे। वर्तमान में श्रीकांत चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और जिस तरीके से बीते कई वर्षों से जनता के बीच में श्रीकांत चतुर्वेदी की सक्रियता दिखाई दी, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यदि नारायण त्रिपाठी का भारतीय जनता पार्टी से कोई मजबूत समझौता नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद श्रीकांत चतुर्वेदी ही होंगे। हालांकि श्रीकांत चतुर्वेदी पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया तो निश्चित तौर पर मैहर का मुकाबला फिर से एक बार रोमांचक और संघर्षपूर्ण इसलिए भी होगा कि नारायण त्रिपाठी करीब करीब किसी न किसी दल से चुनाव लड़ेंगे। श्रीकांत चतुर्वेदी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल सकती है और मनीष पटेल उम्मीद की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।